हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। शिक्षा रूट पर आपका स्वागत है। तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दो। आपका चैनल है, आपके सपोर्ट से हम यहाँ पे वीडियो बना पाते हैं और ये सेटअप लगा पाते हैं, ये बोर्ड वगैरह। तो देखो आज क्या है कि 17 मार्च है, तो 17 मार्च से 3 दिन के अंदर पूरी जो साइंस है उसका कंप्लीट रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको जो डेफिनेशंस हैं, वो परिभाषा हैं, वो बता दूंगा, तो आपको सुनना है। तो सबसे पहले करेंगे अपन संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक, तो देखो तो संतुलित रासायनिक समीकरण को आपको 3 टुकड़ों में तोड़ना है। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं होता, आपको मेरे को पता है पहले से याद है, लेकिन आपको कैसे याद करना है? 3 टुकड़ों में। तो सबसे पहले याद करना है आपको, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के पहले तथा पश्चात तत्व के प्रत्येक परमाणु की संख्या समान रहती है। बोलो दोबारा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के पहले तथा अभिक्रिया के पश्चात तत्व के प्रत्येक परमाणु की संख्या समान रहती है। तो ऐसा समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे Mg प्लस O2, तो ये हो जाएगा MgO। क्या हो जाएगा? MgO। देखो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन तो 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको संतुलित करेंगे तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम कितने हो गए? ये 2, तो ये लो 2। तो ऐसी रिएक्शन या ऐसी समीकरण क्या कहलाएगी? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब बात करते हैं नेक्स्ट, संयोजन अभिक्रिया की। तो देखो संयोजन, इसे योगात्मक ही बोलते हैं भाई, योगात्मक अभिक्रिया बोलेंगे। तो देखो योगात्मक अभिक्रिया कैसे याद करोगे? सीधी है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक बोल दो, क्रियाकारक बोल दो, अभिकर्मक बोल दो, 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक क्रियाकारक ये मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला? किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, अभिकर्मक या क्रियाकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो ये उदाहरण भी, जो ये एग्जांपल है, वो भी संयोजन अभिक्रिया का हो गया। कैसे? देखो 2 Mg 1 O2 MgO, मतलब ये 2 अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं वियोजन। तो देखो वियोजन का या अपघटन, तो वियोजन का तो आपको पता ही है कि वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल जो घटक होता है, एकल पदार्थ होता है, वो टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। ये तो ऐसी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी? अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। तो सुनो ध्यान से, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, वो क्या कहलाएगी? संयोजन अभिक्रिया। तो ये ले लेते हैं MgO, तो हो जाएगा Mg2 Mg और O2। नेक्स्ट बात करते, देखो रिएक्शन एक साथ और कर लेंगे अपन। नेक्स्ट बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। तो विस्थापन अभिक्रिया कैसे कहेंगे? तो देखो विस्थापन अभिक्रिया का विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जो पावरफुल कंपाउंड होता है, वो जो वीक कंपाउंड है तो उसे हटा देता है। तो कैसे याद करेंगे? कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को अपनी जगह से विस्थापित कर देते हैं। बोलो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ, तो आपको 2-3 बार लिखनी है, वहाँ पे एग्जाम में भी तो लिखनी है ना आपको। तो करते हैं Fe प्लस CuSO4, तो हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। 2-3 बार लिख सकते हो आप याद करने के लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं द्विविस्थापन। तो देखो द्विविस्थापन में क्या होता है कि अभिकारकों के बीच क्रियाकार आयनों का आदान प्रदान होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, वो क्या कहलाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो वो लिखते हैं Na2SO4 रिएक्शन BaCl2, और ये हो जाएगा NaCl और BaSO4, ये लो। तो देखो अभिकारक है, यह अभिकारक है, इसके बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, उपचयन और अपचयन।
तो देखो उपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, तो उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तो जुड़ती है और हाइड्रोजन हटती है, और अपचयन अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन तो जुड़ती है और ऑक्सीजन हटती है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो, हाइड्रोजन की कमी हो, तो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो जो रिएक्शन है वो लिख देंगे CuO प्लस H2, तो CuO प्लस H2, ये लो। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, बोलो, अपचयन, और ये हो जाएगा उपचयन। नेक्स्ट संक्षारण। संक्षारण, तो देखो संक्षारण में क्या होता है, जब किसी धातु को अपन अम्लीय आर्द्रता और वायुमंडल में रखते हैं, देखो आराम से सुनो, जब किसी धातु को आपने देखा हो ना, लोहे को काफी दिनों तक बाहर वातावरण में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर जंग लग जाती है, तो ये संक्षारण ही है। तो जब किसी धातु को अपने आर्द्रता अम्लीय वायुमंडल में वातावरण में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इसे भूरे रंग की परत को अपन बोलते हैं जंग लगना। क्या बोलते हैं, जंग लगना। और इस प्रक्रिया को बोलेंगे संक्षारण। क्या बोलेंगे, संक्षारण। अब देखो लेकिन क्वेश्चन ये तो पूछा जाता है, इसके साथ ये सब पूछा जाता है कि सोने और चांदी पर कैसी परत चढ़ती है। और एक चीज और, जब संक्षारण होता है किसी वस्तु का या जंग लगती है तो वस्तु का या धातु का वजन बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है। तो सोने और चांदी पर तो काली परत, चांदी काली चढ़ती है, तांबे पर हरी वो लिख दिया मैंने, और लोहे पर भूरे रंग की। ये प्रश्न पूछा जाता है कि सोने और चांदी के ऊपर कौन सी परत चढ़ेगी, तो काली, तांबे पर हरी और लोहे पर भूरी। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, तो अब देखो इसका इलाज क्या है। तो संक्षारण, बस धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, तो धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, उस पर पैंट करते हैं, उस पर ग्रीस लगाते हैं, ये सब लेपन करते हैं, गैल्वेनीकरण करते हैं और जिप्सम की परत चढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, तो इसके बाद में थोड़ी देर बाद में आपको नेक्स्ट चैप्टर मिल जाएगा। तो देखो विकृत गंधिता क्या होती है, जैसे आपने अचार वगैरह देखा या होगा तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, बुरे वो क्या नाम है, कवक की परत चढ़ जाती है। ये विकृत गंधिता होती है कि जब तेलीय युक्त खाद्य पदार्थों को काफी समय तक वायु युक्त जो पदार्थों में डाला जाता है तो उनके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, यही विकृत गंधिता कहलाती है। तो इनको खाद्य पदार्थों या तेल युक्त पदार्थों को बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, वायुरोधी पात्र में डालते हैं। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू। सबसे पहले देखो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।